सर्दियाँ आ गई है। क्या आप अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों और बच्चों को खुश करना चाहते हैं? तो उनके लिए बना दीजिए गोंद आटे के लड्डू, जो हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए तो खास करके बहुत अच्छे होते हैं। मार्केट में आप जाओगे गोंद आटे के लड्डू लेने के लिए तो आपको उसका भाव मिलेगा 2000 रुपये, पर घर पे आप सिर्फ 500 रुपये में सारे लड्डू बना के तैयार कर लोगे। तो आइए बनाते हैं। इसके लिए हमने लिया है 700 ग्राम गेहूं का आटा और हमने लिया है 500 ग्राम बूरा। आप देसी खांड भी ले सकते हैं। अभी हम लोग 500 ग्राम ही बूरा ले रहे हैं। आपको अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो 700 ग्राम आटा लिया तो 700 ग्राम ही आप चीनी पीस के भी ले सकते हैं या बूरा भी ले सकते हैं। आप चलते हैं ड्राई फ्रूट की तरफ, क्योंकि इस रेसिपी में ड्राई फ्रूट का सबसे बड़ा खेल है। हमने सबसे पहले लिया है यहाँ पे आधा गिरी का गोला। हमने लिए 15 अखरोट जिसको हमने तोड़ लिया है। 25 ग्राम हमने खसखस लिए। हमने किशमिश लिए 100 ग्राम। हमने 20 ग्राम खरबूजे के बीज लिए। थोड़े से हमने पिस्ता लिए। 20 ग्राम हमने चिरौंजी लिए और हमने 10 रुपए वाला सोट पाउडर लिया है और 10 रुपए वाला ही हमने इलायची का पाउडर लिया है। इसी के साथ हमने 300 ग्राम गोंद लिए, जो कि इस लड्डू गोंद के बनने वाले। 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू, 2 मुट्ठी भर हमने मखाने ले लिए। 20 ग्राम हमने पंपकिन सीड्स लिए। अब चलते हैं देसी घी की तरफ। देसी घी हमने लिया आधा किलो। आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, फिलहाल हमने आधा किलो लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना बर्तन गैस पे रखेंगे। गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे। सबसे पहले हम लेंगे देसी घी, जिसमें हमें एक एक करके हर ड्राई फ्रूट को फ्राई करना है। कुछ ड्राई फ्रूट आप साथ में भी कर सकते हैं, कुछ को अलग भी करना है। हमारा घी गर्म हो चुका है। अब बारी है इसमें गोंद के डालने की। हम थोड़ा थोड़ा करके गोंद डालेंगे और गोंद को फ्राई कर लेंगे। गोंद को आपको थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई करना पड़ेगा, क्योंकि गोंद तलने के बाद फूल जाती है, इसलिए आप अपने हिसाब से गोंद डालिएगा। हमने यहाँ पे गोंद लिए, 2 चक्कर में हम इनको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। इसके बाद बारी है मखानों की। हमने मखाने दूसरे नंबर पर इसलिए लिए ताकि हम इसे गोंद के साथ रख सकें और गोंद के साथ ही इनको कूट सके। हमें मखाने को इतना ही फ्राई करना है ताकि उनमें से नमी निकल जाए, जब उनको कूटे तो दरदरा हो जाए। हमारे मखाना फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे गोंद के साथ ही निकालेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों को दरदरा साथ में ही कूटना है। अब बारी है इसमें फिर से देसी घी ऐड करने की। इसके बाद जैसे हमारा देसी घी गर्म हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे काजू बादाम अखरोट, तीनों को साथ में ही फ्राई करेंगे। हमारा देसी घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बादाम काजू दोनों। आपको इसमें घी थोड़ा थोड़ा ही लेना है। जो भी चीज़ इसमें आप फ्राई करें उसके हिसाब से आप घी डाल दीजिए। अभी हमने इसमें काजू बादाम अखरोट तीनों चीज़ें ली थी, तो मैंने 2 चम्मच घी में इनको फ्राई किया है। हमने जो भी इसमें काजू बादाम अखरोट डाले थे वो हमारे आधे फ्राई हो चुके हैं। अब बारी है और ड्राई फ्रूट डालने की। हम ये इसलिए पहले लेते हैं ताकि इनको भूनने में ज़्यादा समय लगता है। पिस्ता के बाद हम इसमें डालेंगे चिरौंजी। चिरौंजी के बाद हम डालेंगे इसमें पंपकिन सीड्स। अब हम इसमें डालेंगे वाटरमेलन सीड्स, खरबूजे के बीज। अब हम इन सबको फ्राई कर लेंगे ताकि हमें पीसने में आसानी हो। हम इसको पूरा ग्राइंड नहीं करेंगे, हम इनको दरदरा ही रखेंगे, जिससे कि हम लड्डू खाएं तो हमें ड्राई फ्रूट का एहसास हो। अब बारी है गिरी के गोले की, जो हमने काट रखा था, हम इसको भी फ्राई करेंगे। इसके बाद हमारे लास्ट बची हमारी किशमिश, उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। किशमिश हम अलग से फ्राई इसलिए करते हैं कि इसको हमें कूटना नहीं है। हम ऐसी किशमिश डालेंगे जो हम जैसे लड्डू खाएं तो किशमिश का स्वाद आए। हमारा ड्राई फ्रूट सारा भून चुका है। हमने उसको रख दिया ठंडा करने, क्योंकि ठंडा होगा तभी हम उसको मिक्सी में दरदरा पीस सकते हैं। अब हम चलते हैं आटे की तरफ, क्योंकि आटे को भी भूनना है। हमने इसमें लिए कम से कम 2.5 चम्मच देसी घी के डाले और आटे को भुना है। आपको कम लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं। आटे को लो फ्लेम पे भूनना है हमको, ताकि ये आटे का कच्चापन निकल जाए, और इसको चलाते रहेंगे ताकि ये तले से चिपके नहीं। हमने यहाँ पे 700 ग्राम आटे के हिसाब से ड्राई फ्रूट लिया है। आप चाहे तो इसमें बढ़ा भी सकते हैं और आप चाहे तो इसमें कम भी कर सकते हैं, पर मेरा मानना है कम करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा लड्डू खाने में। हमें आटे को भूनते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। हमारा आटा भुन गया है। आप आटा भूनते समय लकड़ी के चम्मच से ऐसे ऐसे आटे को स्प्रेड करते रहिए, ताकि जो उसमें वाइट वाइट छोटी छोटी गुठलियाँ बन गई हो वो भी निकल जाए। अगर आपकी खसखस रोस्टेड है तो आप सीधे ही मिक्स कर सकते हो बाद में। हमारी अभी खसखस रोस्टेड नहीं है, इसलिए हम अभी आटे के साथ ही मिक्स कर देंगे।
ताकि खसखस का कच्चापन दूर हो जाए आटे के साथ। अभी हम इसको साइड में रख देंगे ठंडा करने के लिए, जब तक हम हमारी ड्राई फ्रूट और गोंद को पीस लेंगे। आइए हम चलते हैं लड्डुओं को फाइनल लुक देने के लिए। हमने अपना सारा ड्राई फ्रूट पीस लिया है। इसमें हमने गोंद और मखाने को मंदिरे की सहायता से क्रश कर लिया है। ये हमने सारा ड्राई फ्रूट दरदरा पीस लिया है, जो हमने सारे सीड्स वगैरह मिला के फ्राई किए थे, सबको पीस लिया है। ये हमने गिरी का गोला अलग से दरदरा पीस लिया है। किशमिश हम नहीं पीसेंगे, वो हम ऐसे ही मिलाएंगे। अब हम इसमें सोट पाउडर, इलायची पाउडर मिलाएंगे और हमने अब तक 350 ग्राम घी यूज कर लिया है। अभी 150 ग्राम घी बचा है। अब मैंने गोंद वाली बड़ी कढ़ाई ले ली है। अब धीरे-धीरे करके हम सब इसमें मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम आटे को इसमें मिक्स करेंगे। हमारा आटा ठंडा हो चुका है। ये हमने पूरा आटा मिक्स कर दिया है। हम आटे को गोंद के साथ मिक्स करेंगे। धीरे-धीरे करके डालेंगे सारी चीज़ों को। अब बारी है इसमें इलायची पाउडर ऐड करने की। ये हमने इलायची पाउडर ऐड कर दिया है ताकि हमारे लड्डुओं में खुशबू आ जाए। इसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे गिरी का गोला, जो हमने दरदरा पीस लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट, जो हमने सारे दरदरे करके रखे हैं। अभी छोटी ना पड़ जाए। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करिए, जैसे कि ड्राई फ्रूट, गोंद वगैरह सब आटे के साथ मिक्स हो जाए। अब बारी है इसमें मीठा मिक्स करने की। हम इस वक्त ले रहे हैं बूरा। आप चाहे तो गुड़ भी ले सकते हैं, पर गुड़ की पहले चाशनी बनाइएगा, फिर इसमें मिक्स करिए। अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा ताकि बूरे की कोई भी गुठली ना रहे, और रह जाती है तो अपने हाथों से क्रश करके उसको तोड़ लीजिए, और कोई नहीं टूटती है तो उसको बाहर निकाल दीजिए। बस अच्छे से मिक्स करना है ताकि पूरे बैटर में हमारा बूरा मिक्स हो जाए। 2, 3। अब हम इसमें किशमिश मिलाएंगे। अब बारी है इसमें सोट पाउडर मिलाने की। इसको सर्दियों में ही मिलाया जाता है। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें घी डालेंगे और इनके लड्डू बनाएंगे। अब बारी है इसमें घी मिक्स करने की। ये घी मैंने गरम करके रखा था, अब थोड़ा-थोड़ा जमने लग गया है, सर्दी आ गई है। अब घी को भी हम इसमें सारा मिक्स करेंगे ताकि हमारे लड्डू अच्छे से बन जाए। अब घी के साथ सारे मिक्सचर को अच्छे से मिला दीजिए, जिससे कि हर लड्डू के स्वाद में आपको ड्राई फ्रूट का भी स्वाद आए, घी का भी स्वाद आए, हर चीज़ का स्वाद आए। सबसे पहले हम लेंगे छोटी-सी गोली हाथों में, दोनों हाथों से हम ऐसे-ऐसे करेंगे ताकि हमारे लड्डू को अच्छी शेप मिल जाए। आप देख सकते हैं हमारे लड्डू में सब कुछ प्रॉपर है, तभी हमारा लड्डू बन रहा है अच्छे से। ये बन गया हमारा लड्डू। लो जी, हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए। मेरे टोटल 27 लड्डू बने। मैंने 700 ग्राम आटा लिया था, उस आटे में से मेरे 1.5 किलो लड्डू बन गए। कुछ लड्डुओं पे मैंने चांदी का वर्क लगा दिया है और उनके ऊपर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिया है, ताकि हम किसी गेस्ट के आगे सर्व करें तो अच्छा इंप्रेशन बने। मेरी रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसी पारंपरिक रेसिपियों के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिएगा। मिलते एक नई रेसिपी के साथ।